हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी एक कल वीडियो मैंने अपलोड किया कि दुबई की लाइफ कैसे होती है, तो आज बात करेंगे अभी जॉब वैकेंसियाँ और अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो क्या बेस्ट तरीका होगा और अभी जॉब वैकेंसियों को लेके क्या अपडेट आते हैं, अभी के समय में जॉब को लेके क्या चीज़ें रहती हैं, आसानी से मिलता है या किस सेक्टर में जॉब अब जैसे कि रमज़ान के बाद मिलना शुरू होता है। तो जो लोग पहले यूएई रह चुके हैं दुबई में या कहीं भी यूएई में या गल्फ कंट्री में रह चुके हैं, उनको मोटा मोटी ये अंदाज़ा होगा कि जो यहाँ का पीक सीजन चलता है, खासकर मैं दुबई की बात करूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दुबई में ही रह रहा हूँ। तो जो यहाँ का पीक सीजन होता है मार्केटिंग को लेके, बिजनेस को लेके, हर चीज़ को लेके, वो होता है नवंबर से मार्च और अप्रैल तक। उसके बाद रमज़ान स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी रमज़ान चल रहा है, तो इसमें वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, सबके वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं और जितने भी बिजनेस और सारी चीज़ें होती हैं वो डाउनफॉल होने लगती हैं, मतलब कम होने लगता है क्योंकि वर्किंग आवर कम होता है और लोग, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो लोग रोज़ा वगैरह रहते हैं, इसलिए सारी चीज़ें बहुत मतलब धीरे धीरे अभी कम होती हैं। इसके बाद क्यों, इससे जॉब पे क्या असर पड़ता है? इससे जॉब पे ये असर पड़ता है कि इसके बाद गर्मियाँ चालू हो जाती हैं और यहाँ की गर्मी या गल्फ की गर्मी बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है। तो उसमें अगर आप आने का प्लान करते हैं इसके बाद, तो सबसे पहले आपको गर्मी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। गर्मी में रिज्यूम लेके जाना, इंटरव्यू के लिए जाना और जगह रिज्यूम सबमिट करना तो थोड़ा टफ हो जाता है, आसान नहीं होता है अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। दूसरी बात, जॉब कंडीशन क्या है अभी के सिनेरियो में। देखिए, अभी के सिनेरियो में जॉब कंडीशन ना ही जीरो कह सकते हैं ना ही 100% कह सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं। और जीरो इसलिए नहीं कह सकते हैं कि दुबई में वैकेंसियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और जो पीक सीजन इनका होता है नवंबर से अप्रैल मार्च तक, तो उसमें अच्छे खासे जॉब वैकेंसी होते हैं और आसानी से मिल जाता है। इसके बाद जब गर्मियाँ चालू होती हैं तो जॉब वैकेंसियाँ बहुत ही कम हो जाती हैं। और अभी के कंडीशन में अगर बात करें तो अभी के कंडीशन में जॉब वैकेंसियाँ आपको मिल सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का वीज़ा बहुत ही मुश्किल से लग रहा है और ज़्यादातर लेबर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से लोग आते हैं। और इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है, अभी नेपाल के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो इस कंडीशन में आप आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि गर्मियाँ भी आ रही हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जॉब कंडीशन में, तो वैकेंसियाँ हैं, मिलेगी जॉब। हाँ, उन सेक्टर में प्रॉब्लम होगी आपको, जैसे लेबर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इन सब सेक्टर में अगर आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप किसी कंसल्टेंसी से ही संपर्क करके आएँ। डायरेक्ट आने पे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको और सारे यूट्यूब पे बताया जाता है और सारी चीज़ें होती हैं, उतना आपको बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ भी आके डायरेक्ट कंसल्टेंसी से ही आपको संपर्क करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको जॉब मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ओवरऑल ये सिचुएशन अभी चल रही है यहाँ की। जैसा कि जो मेरा सीरीज चल रहा है कि यहाँ की लाइफ कैसे है, बेड स्पेस का क्या है, कैसे है, तो वो भी मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ बेड स्पेस में लोग कैसे रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट का बेड स्पेस या उनका एकोमोडेशन कैसा होता है, क्या सैलरी होती है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा ताकि आप अवेयर रहें। आने वाले समय में अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर सकें, ताकि सारी चीज़ें आपको पता रहे पहले से। तो उम्मीद करता हूँ ये भी एपिसोड आपको पसंद आया होगा, समझ में आई होंगी जानकारियाँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।